हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। कल का टेस्ट देने के लिए आप तैयार होंगे। आज इस वीडियो में यूनिट्स और डायमेंशन का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। खासकर मैं डायमेंशन को क्वेश्चन कराऊंगा, यूनिट्स उसके बीच में आ जाती हैं तो आपको यूनिट्स भी बता दूंगा। लेकिन यूपी सीनेट में डायमेंशन का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे कि उसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, एक तरीके से कंपेरिजन का फॉर्मेट होता है। वो आपको दे देगा कि वर्क का डायमेंशन किसके जैसा होता है या किसके बराबर होता है। ऑप्शन में आपको एनर्जी, फोर्स इस तरीके से ऑप्शन दे देगा और पूछेगा इसमें से किसके किसके डायमेंशन सेम है। या फिर ऑप्शन में दे देगा कि आप बताइए, दो तीन एक साथ दे देगा और कहेगा इसमें से किसका डायमेंशन सेम है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाते हैं। तो आपको इस यूनिट्स एंड डायमेंशन से क्वेश्चन इसी तरीके से प्रैक्टिस करने हैं कि आपको डायमेंशन निकालने आना चाहिए। किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन निकालने आना चाहिए। देखो, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि कैसे डायमेंशन निकालते हैं। फिजिक्स में किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे निकालते हैं ये मैं पहले आपको बता देता हूं। उसके बाद हम आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कुछ 10-15 क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे डायमेंशन निकालते हैं। उसके पहले मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कहीं भी कोई भी यूनिट आपको दे दी जाए, कोई भी क्वांटिटी दे दी जाए, तो आप उसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे। फिजिक्स में हम दो चीजें निकालते हैं, यूनिट्स और डायमेंशन। कहीं पर भी आपसे यूनिट पूछा जा सकता है और उसका डायमेंशन पूछा जा सकता है। तो ये दोनों आपको निकालने आना चाहिए। जैसे कि हमसे अगर कह दिया है कि हमें फोर्स का डायमेंशन चाहिए, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। इसको हम 3 स्टेप में निकालेंगे। सबसे पहले हमें फोर्स का फार्मूला पता होना चाहिए। फोर्स का फार्मूला पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या होता है। दूसरा हमें पता होना चाहिए जो फार्मूले में यूज कर रहे हैं हम क्वांटिटी को, उनके डायमेंशंस हमें पता होने चाहिए। तो हमेशा उस फार्मूले का यूज हम करते हैं किसी का भी डायमेंशन निकालने के लिए जो हमें पता हो कि हम इसका डायमेंशन जानते हैं। जैसे कि अगर हमें फोर्स का निकालना है तो हम फोर्स के इस फार्मूले को यूज करेंगे। वैसे फिजिक्स में फोर्स के बहुत सारे फार्मूले हैं, कहीं से भी आप निकाल सकते हैं फोर्स का डायमेंशन। लेकिन हम कहाँ से निकालेंगे, हम मास इंटू एक्सेलरेशन से निकालेंगे। इसका रीजन क्या है, हमें मास का पता होता है, बहुत आसानी से याद होता है, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन हमें पता होता है। तो अगर इन दोनों का डायमेंशन पता है तो हम फोर्स का डायमेंशन बहुत आसानी से निकाल लेंगे। आपको हमेशा यही ध्यान रखना है कि फार्मूला जो भी आप यूज कर रहे हैं वो फार्मूला आपके लिए आसान होना चाहिए, कठिन नहीं होना चाहिए। जैसे कि फोर्स का डायमेंशन हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ऐसा नहीं है कि यहाँ से फार्मूला नहीं निकलेगा, डायमेंशन फार्मूला नहीं निकलेगा। हम यहाँ से भी डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसका यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए बहुत कठिन कर देगा डायमेंशन निकालना। तो हम हमेशा इजी फार्मूले का यूज करते हैं। तो दूसरा हमें क्या चाहिए, जो फार्मूले में हम क्वांटिटी यूज कर रहे हैं उनका हमें डायमेंशन पता होना चाहिए। इजी क्वांटिटी होनी चाहिए फार्मूले में। फार्मूले में इजी क्वांटिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी रख ले रहे हैं और बाद में हम ही नहीं निकाल पा रहे हैं। और तीसरा, इन सबको हम जोड़ सकते हैं। मतलब जोड़ने का मतलब ये है कि जैसा भी है फार्मूला, जैसा भी लिखा है हम उसको वैसे ही सॉल्व करके डायमेंशन निकाल देंगे, सॉल्व कर लेंगे फार्मूले को। तो अब मैं इसमें बता देता हूँ आपको एक क्वेश्चन, जैसे कि फोर्स का ही निकाल के मैं बता देता हूँ कि हम कैसे निकालेंगे। उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ। तो अगर हमें फोर्स का निकालना है, हमने फार्मूला लिख रखा है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का हमें पता है कि हम मास का लिखते हैं m, ये उसका डायमेंशनल फार्मूला होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता, कैपिटल M लिखते हैं। मल्टीप्लाई लगाएंगे। एक्सेलरेशन का हमें पता करना है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकलता है वो भी आपको पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन निकलता है वेलोसिटी अपॉन टाइम्स। यहां से एक्सेलरेशन का जो आता है वो LT-2 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से इसका LT-1 होता है, मीटर पर सेकंड होता है। हम 1 सेकंड और नीचे लगा रहे हैं, वो -2 करेगा, तो यहाँ से LT-2 आता है इसका। तो हम एक्सेलरेशन की यूनिट रखेंगे या डायमेंशन फार्मूला रखेंगे LT-2, और इस तरीके से हम अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे या सबको एक साथ लिख देंगे, तो ये आएगा MLT-2। ये हमारा फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला निकल गया। ऐसे ही हम किसी भी क्वांटिटी का फिजिक्स में डायमेंशन निकाल सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हमें फार्मूला लिखना है,
उस फार्मूले को हमेशा इजी रखना है ताकि हम उनके अंदर की जो क्वांटिटी है उनके डायमेंशन को निकाल सकें बड़े आसानी से। वो हमें या तो याद होने चाहिए या फिर हम उसे आसानी से निकाल सकें। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक्सेलरेशन और मास को रखा है। तीसरा, इन सबको हम मिला देंगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड डायमेंशन है वो निकल जाएगा। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। 10-15 क्वेश्चन मैंने सिर्फ डायमेंशन निकाल कर इसमें समझाया है कि कैसे डायमेंशन निकालते हैं। हमेशा याद रखिएगा आपको कैसे निकालना है वो जो मैं समझाया, क्योंकि याद करने से डायमेंशंस याद नहीं होते हैं। किसका किसका याद करना है वो भी मैं अभी आगे बता दूंगा। तो अगर पहला क्वेश्चन हम देखें तो कह रहा है व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। फोर्स का मैंने आपको निकाल के बता दिया है MLT-2। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट है, मैं उसको नहीं बता रहा हूँ। लेकिन आपको यहाँ पर क्या देखना है, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको कि कौन कौन सा आपको याद रखना है। आपको हमेशा याद रखना है जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि छोटे छोटे होते हैं जो हर फार्मूले में यूज हो सकते हैं, तो आप उनसे आसानी से किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो जैसे आपको याद कौन सा होना चाहिए, आपको मास का याद होना चाहिए, सिंपल है, इसका m होता है। आपको वेलोसिटी का याद होना चाहिए, एक्सेलरेशन का याद होना चाहिए, फोर्स का भी आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर मैंने निकाला है लेकिन फोर्स का भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कई क्वांटिटी ऐसी आएंगी जहां पर फोर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। फिर आप फोर्स का निकालेंगे, फिर उस क्वांटिटी का निकालेंगे, बहुत टाइम आपको लग जाएगा। तो आपको फोर्स का भी याद रखना है। आप एनर्जी की भी याद रख सकते हैं, वैसे एनर्जी की हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। आप एनर्जी की याद रखिए। टाइम का T होता है, उसमें कोई याद करने की जरूरत नहीं। मास का M होता है, वो भी बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो इस तरीके की जो इजी क्वांटिटी है आप उनको याद कर लीजिए, बाकी आपको जो डिराइव करना है वो हम आसानी से निकाल लेंगे। मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी, इनका याद रखना होता है, क्योंकि इनका आप कहीं से भी डिराइव नहीं कर सकते हैं। तो इनका हमारे पास होना बहुत जरूरी है। तो आप इनको याद कर लीजिएगा जो मैंने अभी बोला है। और कुछ की डायमेंशनल फार्मूला होता ही नहीं है, तो क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि किसका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, जैसे कि एंगल का नहीं होता। अगर आपसे पूछे कि एंगल का डायमेंशनल फार्मूला लिखो तो वो होता ही नहीं है, आपको ऑप्शन में खोजना होगा कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी। आपसे पूछ ले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ये रेशियो होता है, तो इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आपको मैं प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आप अपने, अगर आपके पास कोई बुक है या फिर कहीं से क्वेश्चन आपके पास हैं तो उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया हुआ है फ्लोरेंस एकेडमी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज के नाम से, जो कल से स्टार्ट हो रही है, 30 मार्च से स्टार्ट हो रही है। बहुत से बच्चों ने इसे ज्वाइन कर रखा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 10 टेस्ट टोटल आपको मिलेंगे, उसकी प्राइस 99 रुपीज़ है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो इस नंबर पर मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। कह रहा है द डायमेंशन ऑफ वर्क आर, मतलब हमें वर्क का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। इसके लिए सबसे पहले चीज हमें क्या पता होना चाहिए, हमें इसका फार्मूला पता होना चाहिए। वर्क का फार्मूला मैंने बहुत बार करा रखा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट या इसी को हम एस भी लिखते हैं, कहीं कहीं इसे एस लिखा जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अपना फार्मूला कोई भी रख के आप निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर यूनिट्स अप्लाई करेंगे। फार्मूला जो बेसिक जैसे मैंने बताया है कैसे डायमेंशन निकालते हैं उसका एप्लीकेशन करेंगे और निकालेंगे। मैंने कहा फोर्स का आप याद कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। मैं यहाँ पर फोर्स का डायरेक्ट रख के निकाल रहा हूँ। अगर आप चाहें तो फोर्स का भी निकाल के उसके बाद निकाल सकते हैं पूरे का। तो फोर्स का होता है ML-T-2 मल्टीप्लाई डी, कह रहा है डिस्टेंस है ये, भले ही डिस्प्लेसमेंट है यूनिट दोनों की, और डायमेंशन फार्मूला सेम होता है। तो डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ होती है। लेंथ को हम L से लिखते हैं, यानी कि L से मल्टीप्लाई होता है। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा ML-2T-2। ये हमारा वर्क का डायमेंशन आएगा। हम ऑप्शन में खोजेंगे कहाँ पर है, ML-T-2, ML-2T-2, ये ऑप्शन सही है। हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट में पूछ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। अब जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे तो दिखने में ये बहुत बड़ा होता है,
याद करना इसको मुश्किल होता है, लेकिन हम इसे निकालेंगे इस तरीके से ताकि हमें याद करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो पोटेंशियल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। पोटेंशियल का फार्मूला जो होता है V इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। ये पोटेंशियल का बेसिक फार्मूला होता है और किसी भी यूनिट का किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन निकालने के लिए हम उसके बेसिक से बेसिक फार्मूले का यूज करेंगे ताकि हमें कैलकुलेशन कम से कम करनी पड़े। तो हम यहाँ पर वर्क का रख लेंगे और चार्ज का रख लेंगे। अगर आपको वर्क का नहीं आता है तो आप पहले वर्क का निकालेंगे, फिर चार्ज का रखेंगे और पूरे का सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर वर्क का याद हो चुका है आपको क्वेश्चन करते करते, तो आप डायरेक्ट वर्क का रख सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट वर्क का रख रहा हूँ ML2T-2, क्योंकि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में ही इसका निकाला हुआ था। और Q का क्या होता है, मैंने कहा था आपको इलेक्ट्रिक चार्ज का भी आपको याद रखना होता है। हम इसे सॉल्व करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। जैसे इसमें आंसर क्या आएगा, ML2 ऐसे ही रहेगा, T-3 हो जाएगा क्योंकि ये ऊपर से जाएगा तो -1 हो जाएगा, और A-1 आएगा। डायमेंशन फार्मूला को हमेशा बॉक्स में बना के रखते हैं, लार्ज ब्रैकेट में। तो हम खोज लेते हैं ऑप्शन में, ये कहाँ पर है, ML2T-3 A-1। ML2T-3 A-1 पहला ऑप्शन है हमारा, ए ऑप्शन करेक्ट है। आपको यहाँ पर आंसर पे उतना ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है कि ये निकल कैसे रहा है। इजी से इजी फार्मूला यूज करके मैंने डायरेक्ट निकाल दिया है। वर्क अपॉन चार्ज कर देंगे आप, पोटेंशियल का निकल जाएगा। इसी पोटेंशियल का अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो ये बार बार भूल जाएगा। इतना आसान नहीं होता है याद करना, क्योंकि इतनी सारी क्वांटिटीज है फिजिक्स में, आप सब में कंफ्यूज हो जाएंगे। क्वेश्चन में कह रहा है मोमेंटम का निकालने के लिए, हमसे मोमेंटम का निकालने के लिए कह रहा है, तो हमें सबसे पहले मोमेंटम का फार्मूला लिखना होगा। मोमेंटम का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू mv। P इज इक्वल टू mv। अब हमें मास का तो पता है, वेलोसिटी का भी मैंने आपसे बताया है कि वेलोसिटी का LT-1 होता है, इसे याद करना होता है, बहुत बेसिक फार्मूला है। हम रख देंगे MLT-1। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यही इसका डायमेंशन फार्मूला आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं। यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमें यहाँ पर थ्योरी नहीं दिखानी है, हमें ऑप्शन में आंसर निकालना है। तो MLT-1 होगा, ए ऑप्शन यहाँ पर भी हमारा करेक्ट है। जो भी फार्मूले रख के मैं निकाल रहा हूँ, उन फार्मूलों को आप याद कर सकते हैं। उन फार्मूले पे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, या उन फार्मूले से कोई और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसा कि मैंने पहले की वीडियोज में करा रखा है कि मास को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, मास को बढ़ाएंगे तो मोमेंटम क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी। इस तरीके से मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं। तो यहाँ से वो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कभी भी आपसे पूछ सकता है इसमें से मोमेंटम की डायमेंशन क्या है, या फिर मोमेंटम का डायमेंशन किसके बराबर है, तो भी आपको इन फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट में कह रहा है डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्रेशर। हमें प्रेशर का फार्मूला निकालना है। सबसे पहले प्रेशर का फार्मूला पता होना चाहिए आपको। तो प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। ए जो है यहाँ पर एरिया है, फोर्स अपॉन एरिया होता है प्रेशर का फार्मूला। तो इसी फार्मूले से हम प्रेशर का डायमेंशन निकालेंगे। फोर्स का हमें पता होता है MLT-2, और एरिया क्या होगा, एरिया मीटर स्क्वायर होता है या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, लेकिन होगा लेंथ, या उसको हम लिख सकते हैं लेंथ स्क्वायर। यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, L को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ML1L-2T-2। पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ML-1T-2। ये हमारा प्रेशर का आ गया। तो ML-1T-2, ML-1T-2 में हमारा करेक्ट है। डायमेंशन निकालना बहुत आसान है, आपको सिंपली फार्मूले पता होना चाहिए। कौन से फार्मूले, वो भी बेसिक के फार्मूले पता होना चाहिए। ये नहीं कि आप ग्रेविटेशनल फोर्स के फार्मूले से फोर्स का डायमेंशन निकालने लगेंगे। जैसे ही आप ऐसा करेंगे वो बहुत बड़ा हो जाएगा और आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है द डायमेंशन ऑफ पावर। हमें डायमेंशन ऑफ पावर निकालना है। पावर का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। पावर का फार्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम, ये मैंने आपको फार्मूला कई बार बता रखा है। यहाँ पर फिर से हम उसी फार्मूले का यूज करेंगे इसका डायमेंशन निकालने के लिए। तो वर्क का क्या होता है, आपको कई बार क्वेश्चन में निकाल चुका हूँ, अब मैं ऐसे लिख रहा हूँ ML2T-2। टाइम का हम लिखेंगे T और इसका सॉल्व कर लेंगे। तो ML2T-3 ये आएगा पावर का।
यहाँ पर Ml2T-3 पहले में दिया हुआ है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यानी कि कैपिटल जी का निकालना है। तो इसका निकालने के लिए कई फार्मूले होते हैं, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं उन फार्मूलों में से इसका डायमेंशन निकालने के लिए। जैसे कि हम स्मॉल जी का फार्मूला यूज कर सकते हैं कि स्मॉल जी किसी का कैसे निकालते हैं, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज करके बता रहा हूँ, आप स्मॉल जी के फार्मूले से कैसे निकालते हैं वो सॉल्व करके घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला होता है कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला। यहाँ से हम अगर जी का डायमेंशन निकालेंगे तो जी इज इक्वल टू होगा एफ जी मल्टीप्लाई होगा आर स्क्वायर, नीचे जाएगा m1 m2। ये हम जी का फार्मूला निकाल लिए। यहाँ से हम सारे जो इसमें डायमेंशंस हैं या फिर क्वांटिटी है उनको यूज करके हम जी का डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। फोर्स का होता है MLT-2 मल्टीप्लाई डिस्टेंस है या लेंथ है, लेंथ का स्क्वायर हो रहा है, और मास का मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब m का भी स्क्वायर होगा। यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा m-1 L3T-2, ये आएगा हमारा कैपिटल जी का डायमेंशन। हम ऑप्शन में देख लेते हैं m-1 L3T-2 पहला ऑप्शन में दिया है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, m-1 L3T-2। यहाँ पर बस आपको ये देखना है कि मैंने कैसे निकाला है, फार्मूले का यूज कैसे किया है, उससे डायमेंशन कैसे निकला है। कह रहा है द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी आर, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी क्या होती है उसका फार्मूला हमें पता होना चाहिए। जब फार्मूला पता होगा तभी आप डायमेंशन निकाल पाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है ये 1 अपॉन टाइम होती है, या फिर टाइम का इनवर्स होता है। अगर हम टाइम बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी घटती है, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो टाइम घटता है। यहाँ से सिंपली हम क्या करेंगे, टी का यूज करेंगे। सेकेंड होता है, मतलब टाइम है, तो इसका डायमेंशन हम नीचे रखेंगे और एफ का डायमेंशन निकाल लेंगे। टाइम का क्या होता है टी, तो अगर डायरेक्ट हम इससे निकालेंगे तो ये आएगा T-1। तो फ्रीक्वेंसी का क्या आया, फ्रीक्वेंसी का आया T-1। ए ऑप्शन में ही दे रखा है हमारा T-1 होगा। आपको याद क्या रखना है इसमें, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला याद रखना है कि फार्मूला फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है। अब हमें निकालना है कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस का निकालने के लिए हमें कैपेसिटेंस का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। सिंपल फार्मूला हम कैपेसिटेंस का यूज करेंगे, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। हम दूसरे फार्मूलों का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ CV स्क्वायर। यहाँ से भी हम C का डायमेंशन निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हमें वोल्टेज का निकालना पड़ेगा, यानी कि पोटेंशियल का और एनर्जी का। तो कोई फायदा नहीं है, हम बल्कि इससे ही निकाल लेते हैं। इसमें हमें पोटेंशियल का निकालना है, चार्ज का हम याद करके रख लेंगे। तो हम निकाल लेते हैं C इज इक्वल टू Q का होता है 80 अपॉन वोल्टेज। वोल्टेज का इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने निकाल रखा है। आप यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको याद नहीं होगा, मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ। आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि आप इसका कैसे निकालेंगे। तो वोल्टेज का या पोटेंशियल का जो हमने निकाला था वो क्या था, ML2T-3 A-1, ML2T-3 A-1, ये हमने पहले से निकाल रखा है। तो C इज इक्वल टू क्या होगा, AT मल्टीप्लाई होगा M-1 L-2 T3 और A। पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा A स्क्वायर या A2T4 M-1 और L-2। फिर हम फाइनल आंसर लिख लेंगे। पहले M लिखते हैं, फिर L लिखते हैं, फिर T लिखेंगे और फिर लास्ट में A लिखेंगे। सबकी पावर को लगा देंगे। M आएगा -1, L आएगा -2 और T आएगा 4A2। ऑप्शन में खोज लेते हैं कहाँ पर है, M-1 L-2 T4A2। ये हमारा पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है।
आप कैपेसिटेंस का कौन कौन फार्मूला यूज कर सकते हैं, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी या एनर्जी इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर का। इन दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज करके हम कैपेसिटेंस का डायमेंशन निकाल सकते हैं। अगला कह रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स का निकालना है हमें। मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला लिखना पड़ेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है फाई, फाई इज इक्वल टू होता है बी डॉट ई। बी क्या, बी होता है मैग्नेटिक फील्ड और ए होता है एरिया। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड का निकालना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड का निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला जो होता है वो हम कहाँ से निकालेंगे, लॉरेंज फोर्स से निकालेंगे। लॉरेंज फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू हम लिखते हैं Q V मल्टीप्लाई बाई B। ये वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है, मैंने ऐसे डायरेक्ट लिख दिया है। यहाँ पर क्या होगा, हमें Q का पता होगा, हमें V का पता होगा और F का पता होगा। यहाँ से हम B का निकाल लेंगे। यहाँ से B का निकालने के बाद हम इस फार्मूले में रख के मैग्नेटिक फ्लक्स का निकाल सकते हैं। यहाँ से जब हम B का निकालते हैं तो आंसर क्या आता है, M T माइनस टू A माइनस वन। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन आता है। मैग्नेटिक फील्ड का B का डायमेंशन आता है M T माइनस टू A माइनस वन। हम यहाँ पर इसको रख लेते हैं M T माइनस टू A माइनस वन मल्टीप्लाई करेंगे एरिया से। एरिया क्या होगा, L2 होगा। यहाँ से हो जाएगा M T माइनस टू L2 A माइनस वन। ये हमारा फाइनल आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का आया M T माइनस टू L2 A माइनस वन। अरेंज करके लिख लेंगे M L T और A। M आया है, M की पावर कुछ भी नहीं है, L की पावर 2 है, T की पावर माइनस 2 है और A की पावर माइनस 1 है। हम ऑप्शन में खोज लेते हैं ML2 T माइनस 2 A माइनस 1। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो सबसे पहले आप मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला लिखेंगे जो होता है B डॉट A। वहां पर आपको B का पता होना चाहिए। अगर B का नहीं पता है तो पहले B का निकालना पड़ेगा। B का कैसे निकालेंगे, लॉरेंज फोर्स का फार्मूला यूज करेंगे जो कहता है F इज इक्वल टू क्यू ब्रैकेट में V मल्टीप्लाई बाई B, या उसको हम V क्रॉस भी पढ़ते हैं क्योंकि ये वेक्टर में दोनों यूज होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस इज। रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो रेजिस्टेंस का निकालने के लिए हम सबसे बेसिक फार्मूले का यूज करेंगे, ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ का यूज करेंगे। यहाँ से हम रेजिस्टेंस का बहुत आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हमें करंट का और वोल्टेज का या फिर पोटेंशियल का पता हो चुका है, या फिर हम उसका निकाल सकते हैं। अब तो R इज इक्वल टू हम क्या लगाएंगे, R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो यहाँ से हम वोल्टेज का रख लेते हैं। वोल्टेज का पहले भी निकाल चुके हैं तो मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, लेकिन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ML2 T माइनस 3 A माइनस 1। करंट का क्या होता है, करंट का सिर्फ A होता है, कैपिटल A होता है। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये आएगा ML2 T माइनस 3 A माइनस 1 पहले से है, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो A माइनस 1 और होगा, यानी कि A माइनस 2 हो जाएगा। हम इसे ऑप्शन में खोज लेते हैं कि ये कहाँ पर है, हमारा रेजिस्टेंस का निकल जाएगा ML2 T माइनस 3 A माइनस 2। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सारे क्वेश्चंस में ए ऑप्शन करेक्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ये डायमेंशन का फार्मूला है। मेन फोकस इसमें ये है कि आपको कैसे निकालना है ये पता होना चाहिए, इसलिए मैंने सबके ऑप्शन ए रख रखे हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें यहाँ से कौन सा खोजना है। ऐसा ऑप्शन आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, तो ये ध्यान रख के आपको सिर्फ ऑप्शन नहीं लगाना है, क्वेश्चन देखना है कि कैसे सॉल्व हुआ है, कौन सा फार्मूला यूज हुआ है। उन फार्मूलों को अगर आपको याद नहीं करेंगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, एग्जाम में आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। बिना फार्मूला याद रहे आप डायमेंशन फार्मूला नहीं निकाल पाएंगे। नेक्स्ट में कह रहा है हमें टॉर्क का निकालना है। टॉर्क का निकालने के लिए हमें टॉर्क का फार्मूला पता होना चाहिए। टॉर्क आप कहाँ पढ़ रखे हैं, टॉर्क हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में और रोटेशनल मोशन में, दो जगह टॉर्क हम पढ़ते हैं। टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, इसका टॉर्क का ये सिंबल होता है जिसको टाउ कहते हैं। टाउ इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, आर, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो हमें फोर्स का पता है, हमें आर का पता है। इसका आप निकाल के कमेंट कर दीजिएगा कि कौन सा आएगा। लिख के कमेंट करना है, सिर्फ ए बी सी नहीं कमेंट करना है, क्योंकि ऑप्शन हो सकता है ए ही करेक्ट हो, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन मैंने ए ऑप्शन ही रखा है। नेक्स्ट में कह रहा है एंगुलर मोमेंटम। हमें एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला निकालना है। तो एंगुलर मोमेंटम मैंने इसके पहले भी आपको पढ़ा रखा है, जब सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ाया था, वहां पर एंगुलर वेलोसिटी आपको बताया था, उसी से एंगुलर मोमेंटम निकलेगा।
तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है L से लिखते हैं, और L इज इक्वल टू क्या होता है, mv/r। ये मास होता है, ये वेलोसिटी होती है, और ये डिस्टेंस होता है। तो मास, वेलोसिटी और डिस्टेंस एकदम सिंपल है, आप इससे बहुत आसानी से डायमेंशन निकाल लेंगे। तो आप निकाल के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए रखे हैं मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फार्मूला यूज करेंगे हम। सरफेस टेंशन का फार्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। जैसे कहीं पर भी अगर हमें सरफेस टेंशन निकालना है तो हम सरफेस टेंशन की डिफिनेशन यूज करते हैं। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। यहाँ पर कंफ्यूजन होती है, बहुत लोग एरिया यूज कर देते हैं जिसकी वजह से गलत हो जाता है। लेकिन सरफेस टेंशन का जो फार्मूला होता है S इज इक्वल टू F/A नहीं होता है, L होता है। यानी कि यूनिट पर यूनिट लेंथ पे जो फोर्स लग रहा होता है उसे सरफेस टेंशन कहते हैं। तो L का कैपिटल L होगा, फोर्स का MLT-2 होगा। यहाँ से आप उसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का निकालने के लिए हम विस्कोसिटी की फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला होता है, बहुत फेमस फार्मूला है विस्कोसिटी का, और इससे नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो यूनिट और डायमेंशन ही पूछा जाएगा। F इज इक्वल टू होता है 6 पाई ईटा RV। ये N नहीं है, इसको ईटा पढ़ते हैं। यहाँ पर विस्कोसिटी कौन सी है, विस्कोसिटी इसी ईटा को कहते हैं। आपको इसका डायमेंशन फार्मूला निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसको हम एक तरफ करेंगे और बाकी सबको एक तरफ करके कैलकुलेट किया जा सकता है। ईटा जो होता है विस्कोसिटी होता है, मैं लिख दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, विस्कोसिटी होता है। टोटल 15 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन कंपैरिजन के जैसे आते हैं वो मैं पहले ही बता चुका हूं। आपसे पूछेगा किसके डायमेंशन बराबर है, किसकी यूनिट बराबर है। तो जब आपको इस तरीके से निकालना आता रहेगा तो आप वहां पर बहुत आसानी से दोनों का, तीनों का निकाल के पता कर सकते हैं कि कौन सा बराबर होगा, कौन सा बराबर नहीं होगा।